पाठ 12। धरती कहे पुकार के। धरती माता सभी मनुष्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती हैं। 22 अप्रैल के दिन हर वर्ष धरती दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। धरती माँ अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती करने के लिए एक ममतामयी गुहार लगाते हुए पर्दे के पीछे से निकलकर आती हैं। भारत माता। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी भारत माता हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। किसान। हे माता, आज आप इतनी दुखी क्यों हो? आज तक आपने हमें सब कुछ दिया है। भारत माता। आप अपने खेतों में रासायनिक खाद डालकर धरती को हानि तो पहुंचा ही रहे हो, अपने बच्चों के जीवन को भी नष्ट कर रहे हो। किसान। हे माता, रासायनिक खाद हमारा एकमात्र सहारा है। भारत माता। मेरे बच्चों, मैंने आपके पोषण में तो कोई कमी न रखी। मैं हजारों साल से बिना थके बिना रुके आपका पालन पोषण करती आ रही हूँ। जब तुम नहीं थे मैं तब भी थी, और जब तुम नहीं रहोगे मैं तब भी रहूंगी। आज मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ बहुत थक रही है। किसान। हे माता, आज आप इतना थकने की बात क्यों कर रही हैं? भारत माता। मेरे बच्चों, खेतों में रासायनिकों के छिड़काव और रासायनिक खाद, इनके कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन उत्पन्न हो गया है। यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं, मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर तेजाब पड़ जाए तो जलता है। मेरी मिट्टी बंजर होती जा रही है। मेरी फसलों की पैदावार कम होती जा रही है। बेमौसम वर्षा होने का भी यही कारण है। मैं धीरे धीरे बहुत थक रही हूँ। किसान। नहीं माता, आप थकने की बात ना करें। आप बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी माँ। आपने हमें आज तक सब कुछ दिया है। भारत माता। हाँ मेरे बच्चों, मुझे आज भी याद आता है। पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, बहुत हंसती थी मैं। मुझे अब भी याद है, मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, तब मेरे बच्चे मेरा ध्यान जो रखते थे। आप सब प्राकृतिक खेती करते थे, इसलिए मैं प्रसन्न थी। किसान। माता, खेती तो हमारा काम है, परंतु अब हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना ही होगा। भारत माता। हाँ बच्चों, अभी ना संभले मेरे बच्चों तो फिर तुम पछताओगे। रसायन और कीटनाशक के बढ़ते उपयोग से जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धरती और जल को बचा पाना प्राकृतिक खेती से ही संभव है। प्राकृतिक खेती नहीं हुई तो तुम पछताओगे। किसान। हे माता, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का क्या उपाय है? धरती माता। एक उपाय है। धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। प्राकृतिक संसाधनों को बचाओ और प्राकृतिक खेती को अपनाओ। किसान। हे धरती माता, हम प्राकृतिक खेती करने में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? धरती माता। हे अन्नदाता, तुम तो बहुत अच्छे और समझदार हो। प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे खाद के रूप में उपयोग करो। तुम यही तो पुराने समय में उपयोग करते थे। किसान। हे धरती माता, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं। हमने आपको खुश रखने की बहुत कोशिश की है, परंतु। धरती माता। मेरे बच्चों, सबका पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। पेट भरा सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई है। वह माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म ना देकर भी जीवन सबका सफल बनाया है। अन्नदाता, मेरे पुत्रों के साथ तुमने ही तो मेरा साथ निभाया। दिन रात सींचने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई है। जब तुमने मेरी मिट्टी को माथे पर लगाया, चारों ओर हरियाली बनकर मैं मुस्काई हूँ। मिट्टी बंजर होने से तुमने ही बचाई है।
सभी किसान। हे माता, क्षमा हमें करना। हमने रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। हमें क्या पता था कि हम अपने ही बच्चों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। माता, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम भी प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। इस धरती को बंजर होने से बचा